सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आई एम हेवनली डीमन का एपिसोड 27। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं आई एम हेवनली डीमन की प्रीवियस वीडियो। तो जिन लोगों ने देख लिया उनके लिए स्टार्ट करते हैं इस न्यू एपिसोड को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियोक और डीमन स्वॉर्ड को दोनों को एक दूसरे से फाइट करते हुए दिखाया जाता है। दोनों ने ही अपनी अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया था। इस समय दोनों की स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। हंसते हुए डीमन स्वॉर्ड कहता है, तो ये तुम्हारी फॉर्मेशन आर्ट है। लेकिन जो जियोक होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो भी बस हल्के से स्माइल करता है। तभी हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर जियोक और डीमन स्वॉर्ड फाइट कर रहे थे। वो जगह पूरी की पूरी बदल चुकी थी। वो एक स्टेज से एक रेगिस्तान में बदल चुकी थी। वहाँ पर बस 6 लोग दिख रहे थे, जियोक, ली ग्यून, डीमन स्वॉर्ड, जियोक, ली ग्यून के दादाजी और वो योंग। और इस समय वहाँ पर बहुत जोर की हवा चल रही थी दोनों की फाइट की वजह से। और दादी, दादा, रियोन और म्यूंग, जो ये चारों लोग थे, वो लोग बस ध्यान से जियोक और डीमन स्वॉर्ड की फाइट देख रहे थे। और वो दोनों इतनी एनर्जी अनलिस्ट कर रहे थे जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत जोरों से धूल मिट्टी उड़ने लगी थी। तभी हमें डीमन स्वॉर्ड और डीमन स्वॉर्ड की स्वॉर्ड को दिखाया जाता है। इस समय डीमन स्वॉर्ड की जो तलवार थी एक आग की तरह जल रही थी। शायद वैसे ही डीमन स्वॉर्ड अटैक कर देता है जियोक लेगियन के ऊपर। इसकी वजह से जो जियोक के पीछे के पत्थर होते हैं वो सभी टूटने लगते हैं और कटने लगते हैं बीच से। और इस समय जियोक ने डीमन स्वॉर्ड के अटैक को रोक लिया था। लेकिन वैसे ही डीमन स्वॉर्ड कहता है, अब इसे असली फाइट कहेंगे, क्या तुम इससे सहमत नहीं हो? देन ये कहने के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। हम दादी जी और चेरियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो चेरियन होती है वो दादी जी से कहती है, मैंने कभी ऐसी फॉर्मेशन आर्ट नहीं देखी जो आसपास के माहौल को एकदम ऐसे बदल दे। वैसे ही दादी जी कहती हैं, बहुत समय पहले मैंने उस देवता की खोज की थी, इसे बैटल फॉर्मेशन का देवता भी कहा जाता था। और जो लोग इस फॉर्मेशन आर्ट के बाहर हैं वो लोग एक ब्रह्म को देखेंगे जो कि असली लड़ाई से पूरी तरीके से अलग होगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मार्शल आर्ट की टेक्निक्स हैं जिन्हें किसी के सामने लापरवाही से प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। और असली लड़ाई केवल वो लोग ही देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जब चेरियन दादी जी की बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और ध्यान से जियोक और डीमन स्वॉर्ड की फाइट को देखते हुए अपने मन में कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर इसका मतलब ली ग्यून और जो वो एल्डर हैं जो कि इस समय जियोक से फाइट कर रहे हैं वो लोग फाइनल में शायद बिना अपनी असली स्किल्स को रिवील करे यहाँ तक पहुंच गए। दादी जी दोबारा से कहती हैं, बच्चे ध्यान से इस फाइट को देखो और एक भी मूव को बिल्कुल भी मिस मत करना, ये पूरी लाइफ टाइम में एक बार होने वाली लड़ाई होगी। देन इसी के साथ में अब दोबारा से हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है। इस समय शायद जियोक ने डीमन स्वॉर्ड के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दिया होता है। इस वाले अटैक से बहुत ज्यादा ही प्रेशर अनलीश हुआ था। जहाँ पर ये वाला अटैक हिट हुआ था वहाँ के सारे पत्थर उठ चुके थे और हवा में उड़ने लगे थे। देन वैसे ही जो डीमन स्वॉर्ड होता है वो जियोक के अटैक से बच के जियोक को चकमा दे करके अपने जियोक के पीछे आ जाता है अपनी स्वॉर्ड से जियोक के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी जियोक भी उसके अटैक को नोटिस कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। और फिर वैसे ही डीमन स्वॉर्ड से कहता है, ऐसा लगता है कि आप मुझसे ये चाह रहे हो कि मैं आपके इन जैसे अटैक्स को आसानी से रोक लूं। लेकिन तभी हमें किसी के खून को दिखाया जाता है जिसे देखकर चेरियन भी हैरान हो चुकी थी और जो म्यूंग था वो भी हैरान हो चुका था। और जो दादा दादी थे लोग ज्यादातर कुछ भी रिएक्ट नहीं किए थे, वो लोग बस ध्यान से उनकी फाइट को देखे जा रहे थे। तभी हमें किसी के खून को जमीन पर टपकते हुए दिखाया जाता है। तभी हमें जियोक को दिखाया जाता है जिसका हाथ इस समय कट चुका होता है। उसके हाथ में डीमन स्वॉर्ड का एक स्लैश लग चुका होता है और उसी की वजह से जियोक के हाथ से खून बह रहा होता है। और इस समय जो जियोक था वो एकदम शांत हो चुका था। वो अपने मन में कुछ तो सोच रहा था कि हमें अभी नहीं बताया गया है, ये पहली बार था कि किसी ने अपने जियोक लेके उनको घायल किया है। इस समय जियोक बस अपनी स्वॉर्ड को पकड़े शांति से खड़ा हुआ था और बस डीमन स्वॉर्ड को ही देख रहा था। अभी हमें जियोक के एकदम सामने डीमन स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि जियोक से कहता है, जब मैंने कहा कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा, तो तब मैं मजाक भरी धमकियां नहीं दे रहा था, उस मार्शल आर्ट का यूज कर। ये कह करके बहुत ज्यादा एनर्जी अनलिस्ट करने लगता है अपनी स्वॉर्ड और अपने शरीर दोनों से। और इस समय वो बहुत ज्यादा ही किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहा था। दोबारा से डीमन स्वॉर्ड कहता है, अपनी उस मार्शल आर्ट का यूज करो नहीं तो तुम यहीं पे मारे जाओगे। देन तभी हमें जियोक की स्वॉर्ड को दिखाया जाता है। उसके स्वॉर्ड से ब्लैक और डार्क रेड टाइप की एनर्जी अनलिस्ट होने लगी थी। और अपने स्वॉर्ड से एनर्जी को अनलिस्ट करते हुए जियोक कहता है, तो फिर क्या मुझे ये सचमुच करना पड़ेगा? जियोक के ये कहने के बाद अब जियोक की स्वॉर्ड से और भी ज्यादा डार्क रेड कलर की एनर्जी निकलने लगी थी। देन तभी हमें जियोक के पैरों को दिखाया जाता है। देन वैसे ही जियोक के पैरों के प्रेशर की वजह से जहाँ पर जियोक ने पैर रखा था वहाँ की जमीन भी धंसने लगी थी। देन उसके बाद हमें जियोक को दिखाया जाता है। इस समय जियोक के पूरे शरीर से बहुत ज्यादा ही डार्क रेड कलर की एनर्जी निकल रही थी। और इस समय बहुत ज्यादा ही प्रेशर की बॉडी से निकलने लगा था जिसकी वजह
वजह से वहाँ पर जितने भी पत्थर थे, जियोक के आसपास जितने भी पत्थर थे, सभी आसमान में उड़ने लगे थे। सभी आसपास के पत्थर टूटने लगे थे और जियोक के आसपास की जमीन भी यहाँ तक कि फटने लगी थी। तभी वैसे हमें चेरियन को दिखाया जाता है, जो कि जियोक के इस रूप को देख के बहुत ज्यादा ही हैरान होती है और फिर जियोक की ऐसी पावर को देखते हुए कहती है अपने मन में, ये तो जो ये एनर्जी है, ये तो डिमोनिक की है। मुझे एक स्पष्ट संदेह ही था, लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था कि जो लीगियन, और ये कहकर के चेरियन रुक जाती है। तभी हमें दोबारा से जियोक को दिखाया जाता है। इस समय जियोक के चारों तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी अनलीश हो रही थी। जियोक के स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा डार्क रेड कलर की एनर्जी अनलीश हो रही थी। इस समय जियोक ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और बस अपने डिमोनिक की के ऊपर फोकस कर रहा था। फिर वैसे ही जियोक कहता है, द डिमोनिक पाथ बिगिंस विद द विंड। डिमोनिक पाथ हवा से शुरू होता है। और जब ये डीमन स्वॉर्ड सुनता है तो वैसे ही वो जोरों जोरों से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, सही है, ये वही है, इसका यूज करो, हाँ यूज करो बच्चे। और फिर ये कहने के बाद अपने मन में कहता है, डिमोनिक कल्ट का हर एक मेंबर अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक बार ऐसा देखने का सपना रखता है, द हेवनली डीमन स्पेशल मार्शल आर्ट, द 9 कैलेमिटीज डीमन ब्लेड फॉर्म्स। अभी वैसे ही हमें जियोक को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्वॉर्ड से एक बड़ा सा स्लैश लगाते हुए कहता है, फर्स्ट फॉर्म विंड स्ट्राइक फोर्स। जैसे जियोक ने ये बोला था वैसे वहाँ पर मानो कि एक तूफान जैसा आ जाता है, बहुत जोरों की हवा चलने लगती है। इसकी वजह से वहाँ पर पत्थर वगैरह भी उड़ने लगते हैं। इस समय डीमन स्वॉर्ड को भी जियोक के अटैक को रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वो अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके शरीर पर घाव लगते जा रहे थे और खून निकलता जा रहा था। इस समय उसे बहुत ज्यादा ही हवा का प्रेशर महसूस हो रहा था, बस वो पीछे स्लाइड होता जा रहा था। वैसे ही हंसते हुए अपने मन में कहता है, भले ही इसके पास मेरे से कम इंटरनल एनर्जी है, लेकिन आखिरकार ये पावर कैसी है। तभी दोबारा से हमें जियोक लीगियन की तलवार के कोने को दिखाया जाता है, जिसमें से अभी बिजली भी निकलने लगी थी। और फिर वैसे ही जियोक कहता है, हवा थंडर और लाइटनिंग को बदलता है। और फिर ये कहकर के अपनी स्वॉर्ड से एक लाइटनिंग अपने सामने की तरफ अटैक करता है, जिससे कि बहुत ज्यादा लाइटनिंग जियोक के सामने जाकर हिट होती है। इस समय लगातार लाइटनिंग की स्वॉर्ड से निकलती जा रही थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जियोक लीगियन की कैलेमिटी मार्शल आर्ट की सेकंड फॉर्म, जिसे कि थंडर स्ट्राइक फोर्स भी कहते हैं। तभी हमें चेरियन को दिखाया जाता है, जिससे कि इस समय वहाँ पर खड़े रहने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जो इस समय दादी थी वो ध्यान से बस उनकी फाइट को देखे जा रही थी। वो उनके हर एक मूव्स को ध्यान से देख रही थी और वहाँ से बिल्कुल भी हिलने का नाम भी नहीं ले रही थी। अभी दोबारा से हमें जियोक को दिखाया जाता है, जो कि इस समय अकेले ही खड़ा होता है अपनी स्वॉर्ड के साथ में। इस समय वो बिल्कुल ही रुक चुका होता है और भी ज्यादा अटैक नहीं कर रहा होता है, और ध्यान से बस अपने सामने की ओर देख रहा होता है। लेकिन जब जियोक सामने देख ही रहा था, वैसे ही जो डीमन स्वॉर्ड होता है वो उस बिखरे हुए मलबे से अचानक से जियोक के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जियोक भी उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी जो जियोक होता है वो डीमन स्वॉर्ड के अटैक से पीछे जाने लगता है। और फिर वैसे ही डीमन स्वॉर्ड के अटैक को रोकते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम बहुत अच्छे हो। और जब डीमन स्वॉर्ड ये बात सुनता है तो वो भी हंसते हुए कहता है, अच्छे, तुमने भी मेरे एक्सपेक्टेशंस को पार कर दिया है। ये कहकर के डीमन स्वॉर्ड जोरों से हंसने लगता है। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, और जो इसका नेक्स्ट एपिसोड होगा वो अब कल आएगा। मैंने एक न्यू कल्टीवेशन सीरीज को स्टार्ट किया है, कि बहुत ज्यादा अच्छी है। मुझे उस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, और उस सीरीज का नाम इमॉर्टल लॉर्ड है। मैंने उसकी 1 घंटे की वीडियो अपलोड की है। जो उसका MC है वो एकदम रूथलेस है, समझ लो कि यार एकदम बुक ऑफ एस्पर जैसी सीरीज, यानी कि मैजिक एम्पर। अगर तुम लोग उसको भी सपोर्ट दिखाओ जाके, जो इसका नेक्स्ट एपिसोड होगा वो कल तक अपलोड हो जाएगा। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।